आइए आज हम लोग एल नीनो के बारे में अध्ययन करते हैं। एल नीनो के बारे में अध्ययन करने से पहले हम लोग थोड़ा मानसून पर कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, मानसून के कुछ पहलू की। भारतीय जो मानसून है वो ध्यान दीजिएगा, भारतीय मानसून समय से कभी पहले आता है और कभी समय के बाद आता है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय मानसून कभी समय से पहले आएगा या कभी समय के बाद आएगा। ठीक। और इस प्रकार से जब कभी समय के पहले आया या कभी समय के बाद आया, उससे भारतीय कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भारतीय मानसून कभी कभी प्रभावित होता है। भारतीय मानसून कभी कभी समय से जब नहीं आता है तो और जो प्रभावित होता है, उस प्रभाव को का जो मुख्य रीजन है वो एल नीनो को जाता है। उसका श्रेय किसको जाता है? एल नीनो को जाता है। एल नीनो कभी कभी, एल नीनो का जो मुख्य उद्देश्य ही है, ध्यान दीजिएगा, एल नीनो का जो मुख्य टारगेट है, उद्देश्य है, वो है भारत में सूखा लाना। एल नीनो का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत में सूखा लाना। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग एल नीनो के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि सन हमारा इक्वेटर पर है और ये समय है 23 सितंबर की। 23 सितंबर का समय है, सितंबर का समय कह लीजिए। उस समय सितंबर में सन हमारा कर्क रेखा पर वर्टिकल रहता है और प्रशांत महासागर में यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर और यहाँ कन्वेक्शनल करंट उठती हैं। ठीक, कन्वेक्शनल करंट उठती हैं और यहाँ ITCZ यहीं पर रहती है। दो हवाएं यहाँ चलती हैं, एक उत्तर से उत्तरी व्यापारिक हवाएं, एक दक्षिणी व्यापारिक हवाएं यहाँ आती हैं। ठीक, इस प्रकार से जब सन हमारा सन हमारा भूमध्य रेखा से, जब हमारा भूमध्य रेखा से मकर रेखा पर आता है तो मकर रेखा पर पहुँचेगा ये 22 दिसंबर को। जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सन रहेगा तो यहाँ पे वही स्थिति होती है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, कन्वेक्शनल करंट उठती हैं और ITCZ यहाँ आ जाती है। तो ये जो हवा आप देख रहे थे जो उत्तर से इधर आ रही थी, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, तो ये भूमध्य रेखा को पार करके बाएं मुड़ जाती हैं। ठीक, और एक धारा दक्षिण से आती है जिसको पेरू की ठंडी जल धारा कहते हैं, और ये जो उत्तर की धारा आती है इसको वार्म काउंटर पेरू करंट कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये समय है 22 दिसंबर की। सन हमारा है मकर रेखा पर। इस समय की सिचुएशन की हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ से एक धारा बहती है जिसको कहते हैं वार्म काउंटर पेरू करंट, माने विपरीत, माने गर्म विपरीत पेरू की धारा, और एक धारा इधर से बहती है जिसका नाम है पेरू की ठंडी धारा। दोनों धाराएं मिलती हैं यहाँ पे, गर्म ठंडी। यहाँ घना कोहरा पड़ता है, यहाँ मछलियों, यहाँ क्या कहते हैं, मछलियों का फाइटोप्लैंक्टन नामक शैवाल पाए जाते हैं जो मछलियों का भोजन है और जिसको खाने के लिए यहाँ बहुत अधिक मात्रा में मछलियाँ आती हैं। ये मछलियों का पूरा क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, मछलियों का क्षेत्र ज़रूर है लेकिन मछलियाँ यहाँ पे मारी नहीं जाती हैं, पकड़ी नहीं जाती, क्योंकि ये यहाँ पे ट्रेंच है, पानी बहुत गहरा है। ठीक,
इस प्रकार से यहाँ से ठंडी और गर्म धाराएं मिलने से यहाँ पे एक साइक्लोन का भी डेवलपमेंट होता है। साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है और साइक्लोन पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। ठीक, और यह जो सन हमारा 22 दिसंबर के बाद धीरे धीरे उत्तरायण होता है। ठीक, 22 दिसंबर के बाद उत्तरायण होगा। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक, मार्च में फिर सन यहीं आ जाएगा इक्वेटर पर। ठीक, फिर उसके बाद जब यहाँ आ जाएगा इंडोनेशिया के आसपास, फिर उसके बाद अप्रैल, फिर मई। तो ये जो धारा यहाँ से जा रही है, यही एक धारा, गर्म जल की धारा जो यहाँ से जा रही है, ठीक, दक्षिणी अमेरिका की तरफ से, तो ये धारा, इसको कहते हैं एल नीनो की गर्म जल की धारा। ठीक, इस धारा को कहते हैं एल नीनो की गर्म जल की धारा। कौन लेके जाता है इसको? साइक्लोन। कौन साइक्लोन? ट्रॉपिकल साइक्लोन लेके जाता है। इसको कहते हैं एल नीनो की गर्म जल की धारा। ये गर्म जल की धारा चलती है और चलते चलते जनवरी, फरवरी, मार्च में इंडोनेशिया पहुंचती है। फिर धीरे धीरे यही एल नीनो की गर्म जल की धारा जब ये इंडोनेशियाई द्वीप समूह को के इंडोनेशियाई द्वीप समूह से हो करके जब भारत पहुंचती है, ठीक, या हिंद महासागर में, दक्षिणी हिंद महासागर में जब यहाँ पहुंचते हैं, तो यहाँ पे जब पहुंचते हैं तो पहुंचती हैं, यहाँ क्या होता है, यहाँ उस समय होता है कि मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून बहुत ही इसकी तैयारी पूरी होती है कि मानसून यहाँ पे उठ करके और भारत में वर्षा करने के लिए तैयार रहता है। माने मानसून, यहाँ से मानसून की तैयारी रहती है भारत में वर्षा कराने के लिए। ठीक, उसी समय एल नीनो की गर्म जल की धारा यहाँ आ जाती है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। यहाँ पे भारत के दक्षिण में यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर रहता है। हाई प्रेशर रहता है, इसी प्रकार से यहाँ जब हाई प्रेशर रहेगा तभी मानसून की धारा चलेगी। ठीक, लेकिन जब हाई प्रेशर रहता है तो एल नीनो की गर्म जल की धारा आ जाती है, तो इसको यहाँ के हाई प्रेशर को कम कर देती है। मतलब यहाँ टेम्परेचर यहाँ बढ़ा देती है। जब टेम्परेचर बढ़ा देती है तो मानसून को डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, एल नीनो गर्म जल की धारा का एक उद्देश्य है दक्षिणी पश्चिमी मानसून को कमज़ोर कर देना। ठीक, आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए। दक्षिणी माने एल नीनो की गर्म जल की धारा जो बहती है प्रशांत महासागर से होते हुए जो भारत में आती है, कब आती है? मई के महीने में, जब मानसून भारत में वर्षा करने के लिए तैयार रहता है। तो उसी समय एल नीनो यहाँ आ करके और मानसून को ये डिस्टर्ब करता है। ठीक, एल नीनो का काम ही है मानसून को डिस्टर्ब कर देना। ठीक, तो यहाँ जब आएगा तो वहाँ के हाई प्रेशर को, जो हाई प्रेशर है उसको डिस्टर्ब कर देता है। ठीक, तो लो टेम्परेचर रहता है वहाँ, यहाँ लो टेम्परेचर रहता है और हाई टेम्परेचर रहता है। तो जब यहाँ लो टेम्परेचर रहेगा और टेम्परेचर को बढ़ा देगा तो मानसून डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानसून डिस्टर्ब हो जाता है। तो 3 कंडीशन होती है। कभी कभी होती है कि एल नीनो आया और भारत में सामान्य वर्षा हुई। तो सामान्य वर्षा कैसे हुई इसको ही बताते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा कि भारत में 3 फैक्टर ऐसे हैं, जैसे थार का डेजर्ट और हिमालय का एल्बिडो और तिब्बत का पठार। ठीक, तीनों से उस समय मई की कंडीशन होती है और मई में सन हमारा रहता है लगभग कर्क रेखा के आसपास में। ठीक, तो उस समय थार गर्म रहता है, तिब्बत का पठार गर्म रहता है और हिमालय के पर्वत से एल्बिडो निकलती है। माने थार के डेजर्ट, तिब्बत के पठार और हिमालय के एल्बिडो से कन्वेक्शनल करंट उठती हैं
और वो चली जाती हैं 11-12 किलोमीटर की ऊंचाई पे, बनती हैं जट, और जट बनने के बाद यहाँ पे उतरती हैं। जब उतरती हैं तो जब मानसून यहाँ पे एल नीनो उसी समय पहुँचता है और एल नीनो डिस्टर्ब कर देता है तो मानसून ऊपर जाने लगता है। तो वही जेट हल्का प्रेस जब बहुत हल्का प्रेस डालेंगी तो ये मानसून धीरे से जा कर के, माने धीरे से जा कर के हल्का फुल्का वर्षा भारत में करता है, जिसे कहा जाता है कि एल नीनो आया और भारत में सामान्य वर्षा हुई। ठीक, कभी कंडीशन होती है कि एल नीनो आया और उसके बाद यहाँ मानसून को डिस्टर्ब कर दिया, मानसून ऊपर उठने लगा, ऊपर जाने लगा, लेकिन वो जेट हवाएं उनका जेट हवाएं काफ़ी प्रबल होती हैं और काफ़ी प्रेशर से जब दाब देती हैं तो काफ़ी प्रेशर डालती हैं तो मानसून की अपनी दिशा निश्चित हो जाती है और उसकी एक स्पीड बन जाती है, जिससे मानसून समय से भारत में आता है और सामान्य से अधिक वर्षा करता है एल नीनो के आने के बावजूद भी। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी ये होता है कि एल नीनो आया और ये मानसून को डिस्टर्ब कर दिया। मानसून को डिस्टर्ब करने के बाद ये मानसून ऊपर चला जा रहा है और उस समय थार का डेजर्ट और तिब्बत का पठार और हिमालय के एल्बिडो से भी कन्वेक्शनल करंट भी नहीं उठ रही है, और कन्वेक्शनल करंट नहीं उठ रही हैं, जिसके कारण जेट भी सक्रिय नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मानसून जो है कमज़ोर हो जाएगा और भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तब कहा जाता है कि एल नीनो आया, जिसके ज़रिए भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक, आज यहीं तक, धन्यवाद।